हेलो गाइस, वेलकम टू यू स्कोर क्लासेस। मैं संदीप आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यू स्कोर क्लासेस में। जी हां, आज हम जो है अपना पॉलिनोमियल का चैप्टर ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को भी किया था। आज जो है हम उसी के बाद जो टॉपिक आता है आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, उसको कंटिन्यू करेंगे और कुछ आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए आज सबसे पहले जो है देख लेते हैं अपना कॉट ऑफ द वीडियो। तो कॉट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉट है, दैट इज फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर स्ट्रांगली। कभी भी आप अपनी लाइफ में फेल होते हैं, किसी काम में फेल होते हैं, तो निराश मत होइए, घबराइए मत, क्योंकि वो आपको जो है एक तरीका ऐसा सिखाता है जिससे वो काम नहीं हो सकता। राइट, बी पॉजिटिव ऑलवेज। थॉमस एडिसन का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्होंने जो है बल्ब को डिस्कवर करने से पहले 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया था। तो उनका कहना है कि लोगों को एक तरीका पता है जिससे बल्ब जलता है, पर मुझे 1000 तरीके पता है जिनसे बल्ब नहीं जलता है। तो ऑलवेज भी पॉजिटिव। फेलियर होता है तो आप मोर इंटेलिजेंटली जो है आगे उस काम को करने के लिए आते हैं। सो अपने काम में लगे रहिए जो आपका मोटिव है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक्स की तरफ। तो आज हमारा जो टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले डिवीजन पॉलिनोमियल के डिवीजन को स्टार्ट करने से पहले जो है मैं एक सिंपल डिवाइड आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, हमें पहले डिवाइड करते हैं 25 को 6 से। ठीक है, 25 6। तो बड़ी सिंपल सी डिवीजन है। 6 4 जा 25, सॉरी 6 4 जा 24, और इसको माइनस करेंगे तो जो है आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो अब पहले तो इन चीजों को समझ लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जनरली कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो देखिए, ये जो है ये हो जाता है आपका डिवीजन। ठीक है, ये होता है आपका डिविडेंड, ये होता है आपका क्वोशिएंट, और ये होता है आपका नीचे रिमाइंडर जो बच गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज डिवाइड करने के बाद आप बड़ी इजीली कह सकते हैं कि 25 को मैं कैसे लिख सकता हूं वापस। उसको मैं लिख सकता हूं 6 को मल्टीप्लाई कर दूं दोबारा 4 के साथ। ठीक है, और उसमें 1 ऐड कर दूं। 1 क्या था? रिमाइंडर। मीन्स ये क्या बन गई फॉर्म? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट। ठीक है, डिवीजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दिया, तो आपको जो है वापस से डिविडेंड मिल जाता है। ठीक है, देखिए ये जो इक्वेशन है ये आपके बहुत काम आने वाली है आगे चल के। ठीक है, चलिए अब जो है हमने अभी तो नंबर को डिवाइड किया, अब जो है हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, ये जो है ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है इसके अंदर, और हम इसे डिवाइड करने वाले हैं एक मोनोमियल से, एक सिंगल टर्म के पॉलिनोमियल से। ठीक है, चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं डिवाइड करने के लिए, हर टर्म के नीचे जो है जिससे हम डिवीजर जो है हमारा उसको लिख देते हैं। ठीक है, 2x³ डिवाइडेड बाय x प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस x बाय x। ठीक है, तीनों टर्म्स के डिवाइड में मैंने लिख दिया है, तो जर्नल मैथमेटिक्स है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको जो है एक्सपोनेंट से भी कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली भी कर सकते हैं। जैसे 2x³ का मतलब एक्चुअली में क्या है? 2x³ का मतलब है 2x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, और इसके डिवाइड में जो है क्या है? x। तो हम x से x को कट करेंगे तो बाकी आपको क्या मिल गया? 2x स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर मिल गया। अदरवाइज आप इसको एक्सपोनेंट के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, अगर बेस सेम है, जैसे यहाँ पे x है बेस और यहाँ पे भी x है। ठीक है, और पावर्स अलग अलग है। यहाँ पे कितनी पावर है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है? 3 है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि डिवीजन में है। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो आपको पावर कितनी मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो पावर कितनी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्टली एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो आंसर आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, अच्छा एक चीज हो सकता है कभी कभी किसी को पॉलिनोमियल में कंफ्यूजन होती हो, तो ध्यान रखिए। देखिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करते टाइम हम अलग अलग पावर्स वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बट मैंने जनरली कुछ बच्चे जो होते हैं उनको जब पॉलिनोमियल्स के रूल क्लियर नहीं होते तो वो क्या करते हैं, जैसे 2x स्क्वायर है, ठीक है, और इसमें से x एक माइनस ऐसे टर्म लिखी हुई है, तो जनरली क्या करते हैं x में से एक्स स्क्वायर में से x माइनस कर देते हैं और एक x बचा देते हैं। ठीक है, देखिए ये कभी भी पॉलिनोमियल के रूल में नहीं आता।
कभी भी हम ऐसे नंबर्स जिनकी पावर अलग अलग हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, बट अलग अलग टर्म्स को जो है अनटिल अनलेस इनकी पावर सेम ना हो, ठीक है। देखिए जैसे अगर एक नंबर है 2x² और यहाँ पे है 3x², ठीक है, यहाँ पे जो है इनकी पावर सेम है, x² की पावर सेम है, दोनों x² है, ठीक है, दोनों की पावर जो है 2 है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, देखिए ये तो सेम रहेगी, अब इनको मत ऐड कर दीजिएगा कि x² + x² जो 4x हो गया, वो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। इसमें आपकी पावर जो है वो यही रहेगी, x की 2 पावर रहेगी, ठीक है। और आप जो है सिंपली नंबर्स को ऐड कर देंगे, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। तो ये आपका जो है इसका सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। कंफ्यूज होना नहीं है, पॉलिनोमियल के रूल्स जो है बहुत सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमने ये डिवीजन कंप्लीट किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए एक तो चीज क्लियर हो गई कि x ने जो है इसे कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, क्योंकि नीचे कोई टर्म बची नहीं, तो इसका मतलब है कि x जो है इसका फैक्टर है, ठीक है। तो यू मे हैव नोटिस दैट x इज कॉमन इन ईच टर्म ऑफ 2x³ + x² + x, सो वी कैन राइट। अब देखिए जैसे हमने ऊपर किया था, क्या किया था कि हमने 25 को जो है उसके डिविजन इनटू क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया था। अब यहाँ पे ये क्या है, ये क्वेश्चन है और ये क्या था, डिविजन, तो डिविडेंट ये है, तो डिविडेंट को मैं लिख सकता हूं क्या, डिविजन इनटू क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो वी से दैट x एंड 2x² + x + 1 आर फैक्टर्स। देखिए क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो गया है और दोनों के मल्टीपल से ये बन रहा है, दो अलग अलग टर्म्स होगी, ठीक है, दोनों के मल्टीपल से ये बन रहा है, तो ये दोनों जो है आपस में इनके फैक्टर कहलाएंगे। किसके फैक्टर कहलाएंगे, इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है हम एक डिवीजन देखने वाले हैं पॉलिनोमियल का लॉन्ग मेथड से, कि डिवीजन एक्चुअली में होता क्या है। देखिए डिवीजन सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप का एक सॉल्यूशन है। 3 स्टेप में आपका जो है डिवीजन हो जाएगा, बट हाँ वो है आगे आपको बार बार वो रिपीट करना पड़ सकता है। वो 3 स्टेप जो है आपको बार बार रिपीट करने पड़ सकते हैं, बट 3 से ज्यादा स्टेप जो है आपके इसमें नहीं होंगे बिल्कुल भी डिवीजन में, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, डिवाइड px बाय gx, वेयर px जो है ये दिया हुआ है और gx जो है ये दिया हुआ है आपको। ये क्या है, ये जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो डिग्री है वो है 2, इसलिए ये हो गया क्वाड्रेटिक। और ये जो है क्या है, ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 1 है, ठीक है, हाईएस्ट। देखिए कभी भी डिवीजन करने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो है ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इनको इनकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखना पड़ता है। स्टैंडर्डाइज फॉर्म कौन सी होती है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म होती है इनकी पावर के हिसाब से। सबसे पहले आपको वो टर्म लिखनी है जिसकी हाईएस्ट पावर है, तो px को मैं लिख सकता हूँ 3x²। देखिए इनके साइन जो है इनके साथ चलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये इसकी जगह आएगा तो इसका अपना साइन यहीं छोड़ जाएगा। तो जो इसके सामने है, तो 3x² प्लस का, तो 3x² प्लस का ही रहेगा, ठीक है। अब प्लस x, ठीक है, और -1। इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो ये हो गई इसकी px की स्टैंडर्डाइज फॉर्म। अब इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, x + 1 लिख देंगे, ठीक है, ये हो गई इसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म, ठीक है। चलिए अब डिवीजन पे चलते हैं। डिवीजन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ये क्या है 3x², आप लिखेंगे यहाँ पे 3x², ये है आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। आपको क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म 3x² को डिवाइड कर देना है, किसकी फर्स्ट टर्म से, डिवीजन की फर्स्ट टर्म से, ठीक है, ये है x, तो आप इसको इससे डिवाइड कर दें। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर 1, तो मतलब कितना रह गया, 2 में से 1 गया, 1 पावर रहेगी, मतलब 3x जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको जो ये डिवीजन आया है, देखिए यहाँ पे आ गया 3x डिवीजन, मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब जो आपका डिवीजन आया है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, उसको सॉरी, जो आपका आंसर आया है डिवाइड करने के बाद उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है इस डिवीजन से, x +
1 से, ठीक है। आपने जो है मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, हर टर्म से करना पड़ेगा आपको इसको, ठीक है। तो 3x को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा x से, तो x और x तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 3 एज इट इज रहेगा, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। प्लस का साइन है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, तो ये बन गया 3x। ये हो गया सेकंड स्टेप। अब ये जो भी आता है ये आपको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, डिविडेंड के नीचे लिख देना है एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी, अभी तो देखिए क्योंकि इनकी पावर्स जो है वो सेम है, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स के नीचे एक्स वाला है। बट कभी कभी जब आगे देखेंगे हम बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स होंगे तो उनको जो है एडजस्ट करते टाइम आपको सेम पावर वाले के सामने ही लिखना है उसको, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो आप उसके नीचे एक्स क्यूब वाला ही लिखते, अगर नहीं होता तो आप उसको छोड़ देते, ठीक है। चलिए अब चलते, अब जैसे आप डिवीजन में करते हैं क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, माइनस। इन माइनस करने का मतलब है इनके साइन चेंज कर दीजिए सिंपली, ठीक है, इसके सामने माइनस लगा दीजिए, तो 3x स्क्वायर जो है माइनस का हो गया और 3x भी क्या हो गया, माइनस का हो गया। ये नीचे लगा दिया तो इसका मतलब हमने माइनस कर दिया। अब देखिए 3x स्क्वायर में से 3x पूरा कंप्लीटली माइनस हो जाएगा, तो हम इसके कट भी कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जीरो हो गया, ठीक है, ये तो जीरो हो गई टर्म। अब ये बचा, देखिए इधर x बचा और माइनस का 3x बचा, इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, x माइनस 3x माइनस का क्यों, क्योंकि हमने इसका साइन चेंज कर दिया था, ठीक है। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि x में से x को माइनस कर देंगे और 3 माइनस का बच जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए अगर x लिखा है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका मतलब होता है 1x, ठीक है। तो 1x में से 3x माइनस होगा, तो इसका मतलब क्या है कि 1 में से माइनस होगा 3, क्योंकि देखिए इनके जो वेरिएबल है वो सेम है, ठीक है। तो वेरिएबल को आपको कभी माइनस नहीं करना आपस में, आपको सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को माइनस करना है, ठीक है। तो 1 में से माइनस हो गया 3, तो बचा 2, तो माइनस का 2 हो गया, ठीक है, और साथ में बच गया x, तो ये बच गया माइनस का 2x, तो ये नीचे आ गया माइनस का 2x और ऊपर से -1 नीचे उतार लिया मैंने। तो ये हो गए आपके 3 स्टेप। पहला स्टेप आपको डिवाइड करना है, जो भी आपका आंसर आता है डिवाइड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, डिविजन से, ठीक है, और उसके बाद जो है आपको सिंपली माइनस कर देना है। यही 3 स्टेप जो है देखिए हम इसमें, जब आप ये 3 स्टेप चलेंगे तो कैसे करेंगे इनको, देखिए अब आपके पास टर्म जो है पहली वो क्या है, ये वाली -2x, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2x, ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ये तो सेम ही रहेगी, x है, ठीक है। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, माइनस का 2 बच गया, तो ये आपका बन गया क्वेश्चन, तो ये ऊपर चला गया, देखिए माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब जो भी आपका क्वेश्चन आया है -2, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, डिवीजर से, तो ये x प्लस 1 से जो है आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अलग अलग से मल्टीप्लाई होगा, -2x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो मान गया -2x, ठीक है, -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए ये हमने टर्म यहाँ पे रख दी। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। देखिए आपको जो है माइनस करने का मतलब ये है साइन चेंज कर देना, क्योंकि अगर मैं -2 है, ठीक है, इसको किसी में से माइनस करूंगा तो इसका मतलब है वो प्लस का हो जाएगा, मतलब साइन चेंज कर देना आपको सिंपली ठीक है। तो यहाँ पे -2x को मैंने +2x कर दिया, -2 जो +2 कर दिया, तो ये दोनों जो है आपस में से कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो अब सिर्फ आपके पास क्या बच गया, -1 + 2, तो -1 + 2 आंसर कितना आएगा आपका, +1 आएगा। तो यहाँ पे जो है ये आपका क्वेश्चन आ गया और ये आपका जो है बच गया रिमाइंडर, ठीक है। होप सो कि आपको जो है डिवीजन समझ में आया होगा। आगे आगे जो है और क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये आपको मैंने पहले भी बताया, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर डिविडेंड था, ठीक है, ये रहा आपका डिविडेंड, और इसको डिविडेंड को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा था डिवीजन और ये हमारा आया था क्वेश्चन, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखना है और प्लस में रिमाइंडर कर देना है, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड करना है 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1 को x - 1 से। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप 3x⁴ है, ठीक है, 3x⁴ इसको डिवाइड करेंगे किससे, x से,
ठीक है, x से डिवाइड किया, कितनी पावर बस माइनस हो जाएगी एक, तो ये आ जाएगा 3x क्यूब। तो देखिए 3x क्यूब यहाँ पहुंच गया, ये रहा आपका पहला। ठीक है, ये मैंने आंसर लिखे हुए हैं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन आया है 3x क्यूब, इससे मल्टीप्लाई कर देना है किसको, डिवीजन को, तो x माइनस 1। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x रेज टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको जो है आप यहाँ पे रख देंगे, साइन इन दोनों के चेंज कर देंगे, तो ये जो है देखिए कैंसल आउट हो जाएंगे, इक्वल है और अपोजिट साइन के कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए -4 है और +3 है, तो बस एक माइनस का बच जाएगा। ठीक है, -4 + 3 कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। और 1 देखिए आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 1 लिख दें ना लिख दें कोई फर्क नहीं, तो माइनस का 3x क्यूब बच गया। ठीक है, ऊपर से उतारेंगे आप ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टर्म ये है, अब आप दोबारा क्या करेंगे, -x क्यूब डिवाइडेड बाय डिवीजन आपका है x, तो आप यहाँ से x से इसकी माइनस की पावर माइनस कर देंगे पावर, तो ये आ जाएगा -x²। देखिए -x² आ गया। अब फिर -x² से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजन को, तो ये आ जाएगा माइनस का x³ प्लस x²। ठीक है, देखिए अब मैंने एक चीज आपको पहले बताई थी कि आपको जो है जो जैसी टर्म्स हैं उसी के नीचे लिखना है। अब ऊपर वाली में तो x² वाला कोई भी है नहीं जिसमें x² जो है वेरिएबल हो, तो आप क्या करेंगे, उसे बिल्कुल अलग लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पेस बना के जो है इसके नीचे लिख देंगे, क्योंकि इसके कंपैरिजन में कोई नहीं है। ठीक है, जो जिसके कंपैरिजन में है, जिसके वेरिएबल सेम है, उसी के नीचे आप लिखेंगे इसको। तो x³ और x³ माइनस कर देंगे, मींस साइंस को जो है चेंज कर देंगे, इसका प्लस का हो गया, इसका माइनस का हो गया, तो ये दोनों जो है कैंसिल आउट। अब नीचे देखिए क्या आएगा, देखिए अब इसमें से तो ये माइनस नहीं होगा, तो ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस का x² नीचे आ गया, माइनस का 3x नीचे आ गया और माइनस का x1 नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए अब फिर से वही करना है आपको, -x² को डिवाइड करना है किससे, x से, तो ये कट के क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। कटने का मतलब है कि इनकी पावर जो है माइनस हो जाएगी। ठीक है, -x से जो है क्वेश्चन आ गया -x, ये यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है, -x से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, जो मल्टीप्लाई का आंसर होगा ये आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो गए, उसके बाद अब इनको सॉल्व करेंगे तो -4x -1, फिर से वही करेंगे आप, उसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा और ये भी कैंसिल आउट, तो आंसर आपका बाद में बचेगा -5। चलिए अब देखिए जो आपको करना है, मैं इसके बाद एक थ्योरम बताने वाला हूं आपको, पर उससे पहले जो है एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, जो आपका डिवीजन है वहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x -1 जो है अगर 0 के इक्वल रखा जाए तो x की वैल्यू 1। ठीक है, इसको मैं एक कांस्टेंट भी मान सकता हूं, मतलब a मान लिया इसको। ठीक है, तो अगर मैं उस कांस्टेंट की वैल्यू रखता हूं, जैसे वहां पे क्या है वो 1 है, तो p1 रखता हूं। p1 का मतलब है जहां पे भी x था वहां पे आप 1 रख दीजिए। ठीक है, तो 3x रेज टू पावर 4 अपना पॉलिनोमियल लिखते हैं, 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x। ठीक है, 4x³ माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा जो है पॉलिनोमियल था और इसकी जगह हमें p1 रखना है। ठीक है, तो हर जगह पे x को 1 से रिप्लेस कर दीजिए, 3 1 का 1 रेज टू पावर 4 माइनस 4x, मतलब 1 रेज टू पावर 3 माइनस 3 1 और माइनस 1। ठीक है, ये 4 सेम ही रह जाएगा, तो 3 आ गया यहाँ पे, ये जो है 4 आ गया यहाँ पे, ये 3 आ गया यहाँ पे और ये -1 आ गया। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया टोटल, 3 और ये माइनस के सारे ऐड हो गए तो माइनस का 8। आपका आंसर कितना आया, माइनस का 5। तो एक चीज आपको देखने को मिली कि ये और ये इक्वल है, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा वो और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा वो इक्वल है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है किसी भी पॉलिनोमियल से अगर दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, जो पॉलिनोमियल अगर डिवीजर जो है आपका x माइनस ए फॉर्म का है, अगर डिवीजर जो है x माइनस ए फॉर्म का है और उसमें
उसी की जगह मान लीजिए आपका पॉलिनोमियल जो है वो px फॉर्म का है, ठीक है। तो आपको लॉन्ग डिवीजन से जो आंसर मिलेगा x a से डिवाइड करने के बाद px को, तो वही रिमाइंडर जो है आपको मिलेगा अगर x की जगह आप a रख देते हैं तो, ठीक है। x की जगह a रख देंगे तो वही आंसर आपको मिलेगा सेम, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम कहती है लेट्स px be any polynomial of degree greater than or equal to 1। px जो है कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो क्या है, 1 से इक्वल है या फिर उससे ज्यादा बड़ी है, ठीक है। एंड लेट a be any real number, और a जो है वो क्या है, एक रियल नंबर है। if p is divided by linear polynomial x minus a then the remainder is PA। यही बात मैंने आपको ऊपर कही कि अगर आप PX को डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस a से, तो उसका रिमाइंडर जो है वो PA आएगा। PA का मतलब क्या है कि जो भी आपका पॉलिनोमियल है PX, उसमें x की जगह जो है आप a रख दीजिए, ठीक है। ये आपकी जो है इक्वेशन थी ऊपर वाली, ठीक है। अब जो है एक इसी का एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड रिमाइंडर व्हेन x रेज टू, ये जो है आपको पॉलिनोमियल दिया इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं, सॉरी अज्यूम नहीं करना है आपको, जो है इसका रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है क्या हो गया, x माइनस a फॉर्म का हो गया, ठीक है। x माइनस a फॉर्म का हो गया और a यहाँ पे क्या हो गया, a हो गया 1, ठीक है। तो अब जो है आप क्या करिए, p1 निकालिए, x जहां भी है वहां पे 1 रख दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ गया 2। तो अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करते जैसे हमने ऊपर किया है, तो भी आपको आंसर क्या मिलता, वो 2 ही मिलता। चलिए अब जो है हम आपकी चलते हैं प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 2.3 की तरफ, ठीक है। मैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है आपको कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन जो है आपको खुद करने हैं, और हमें जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करना है आपको, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चंस जो है जो मुझे थोड़ा सा लगते हैं पर्सनली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं, वो ये दो क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं ये दो क्वेश्चंस जो है आप लोगों को कराने वाला हूँ। सबसे पहले जो है डिवीजन डिवाइड करना है हमें, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे पहले तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे अपना डिवीजर, दैट इज x माइनस 1/2, ठीक है। अब हमें डिवाइड करना है इसको, तो सबसे पहला स्टेप वही, देखिए हमें 3 स्टेप के ऊपर ही चलना है, उससे ज्यादा जो है हमें आगे नहीं निकलना है। तो सबसे पहला स्टेप जो है आपको पता है क्या करना है कि डिविडेंड का जो पहला टर्म है एक्स क्यूब, उसको हमें डिवाइड कर देना किसके, डिवीजर के पहले टर्म से, तो दैट इज x। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का पार्ट x स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को जो है सेकंड स्टेप क्या था, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, इस पूरे डिवीजन को, ठीक है। तो x माइनस 1/2, ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसका जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा x स्क्वायर इंटू x कितना हो गया, x क्यूब हो गया, ठीक है, माइनस अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसके साथ, -1/2 के साथ, तो ये तो एज इट इज रहेगी 1-1/2 एक्स स्क्वायर। तो इसे जो है एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। मैं इसके नीचे लिखूंगा क्योंकि देखिए इनके वेरिएबल जो है वो आपस में मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है इनके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का है, प्लस का है, इसे माइनस का कर देंगे, ये माइनस का है तो इसे हम प्लस का कर देंगे। ये दोनों जो है आपस में कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गया। यहाँ पे देखिए इनका क्या बचेगा, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ पॉलिनोमियल इसके जो है कांस्टेंट्स को देखना है। तो इसमें कांस्टेंट 3 है और इसमें कांस्टेंट हाफ है, तो 3 और हाफ को आपको जोड़ना है बस। क्यों जोड़ना है, क्योंकि प्लस का साइन है, ठीक है। जब इनको जोड़ेंगे तो बन गया 7/2, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर जो है वो आ गया 7/2, और जो आपका वेरिएबल है उसे एज इट इज लिख दीजिए, तो 7/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्लस आप ऊपर वाली टर्म्स जो है एज इट इज नीचे ले आएंगे। अब जो है सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, वही डिवाइड कीजिए किसको, डिवीजर को, सॉरी डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को, दैट इज 7/2 एक्स स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे किससे, x से,
ठीक है। तो x से आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो x की पावर 2 और x की पावर 1, तो कितनी बचगी? सिर्फ x की पावर 1 बचगी और 7/2 एज इट इज बच गया। तो ये जो है एज इट इज क्वेश्चन के पास चला जाएगा 7/2 x। ठीक है। अब जो है आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपको मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है 7/2x से डिवीजर को, दैट इज x माइनस 1/2। ठीक है। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7/2x² माइनस 7/4। ठीक है। तो आप इसके नीचे एज इट इज रख दीजिए 7/2x² माइनस सॉरी ये आएगा यहाँ पे 7/4x। ठीक है। तो 7/4x। अब आप इसको माइनस कर देंगे, ये दोनों टर्म सेम है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। और यहाँ पे क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है, ठीक है, वेरिएबल्स इनके सेम है, क्या है? x और x है। तो आपको सिर्फ क्या करना है? कॉन्स्टेंट्स को माइनस या प्लस जो भी हो रहे हैं वो करना है। तो 3 + 7/4। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका 19/4 आ जाएगा। तो इनका जो जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 19/4x। वेरिएबल जो है सेम रहेगा, ऊपर से आप जो है 1 उतार लेंगे। अब ये क्या बन गया? आपका फर्स्ट टर्म बच गया। तो 19/4x से आप डिवाइड करेंगे इसको किससे? x से, डिवीजन की फर्स्ट टर्म से। x से x कैंसिल आउट, क्या आ गया? 19/4। ठीक है। इसको जो है आप लिख दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में 19/4। ठीक है। अब जो है आप 19/4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजन से, तो वो क्या था? x माइनस 1/2। ठीक है। तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 19/4x माइनस 19/8। ठीक है। इसी टर्म को जो है आप यहाँ पे लिख दीजिए 19/4x माइनस 19/8। ठीक है। ये आ गया। अब ये जो है आपस में साइन चेंज करने के बाद कैंसल आउट और ये दोनों बचेंगे, तो 1 + 19/8 बच गया। इन दोनों का रिजल्ट आता है 27/8 और यही क्या होगा? आपका रिमाइंडर 27/8। ठीक है। और हमें क्या बताना था? रिमाइंडर बताना था। तो इसका रिमाइंडर आ गया 27/8। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको अब जो है हम डिवाइड कर लेते हैं नेक्स्ट इसको। ठीक है। x प्लस पाई को। ठीक है। थोड़ा सा अलग लग रहा है क्योंकि इसमें जो है पाई को इंट्रोड्यूस कराया गया है, बट आपको जो है वही 3 स्टेप पकड़ के रखने हैं, उसके अलावा जो है आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। उन 3 स्टेप्स के अलावा जो है आपका क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा जो है डिमांड नहीं करने वाला है। ठीक है। तो ये हो गया आपका डिविडेंड और ये हो गया आपका डिवीजन। ठीक है। अब देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा हमेशा क्या कहता है? वो डिवाइड करने के लिए कहता है। डिवाइड जब हम करेंगे इसको x³ को किससे? x से, तो आपको जो आंसर कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा x²। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिवीजन x²। ठीक है। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x² को किससे? x प्लस पाई से। ठीक है। तो जब x प्लस पाई से, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, x प्लस पाई से आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये तो बन गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद x³। ठीक है। प्लस अब इसके साथ पाई के साथ x² मल्टीप्लाई, अब ये तो क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये एज इट इज रहेगा और x² एज इट इज रहेगा, तो ये बन गया पाई x²। मैंने इसके नीचे क्यों लिखा? क्योंकि वेरिएबल जो है सेम है। ठीक है। चेंज कर दीजिए साइन और माइनस कर दीजिए, ये दोनों जो है कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 3x² माइनस पाई x²। देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। 3x² माइनस पाई x²। आपको कुछ नहीं करना, बस जो कॉमन आ रहा है इसमें भी x², इसमें भी x², वो बाहर निकाल दीजिए। अंदर क्या बचेगा? यहाँ से x² निकाल दिया तो 3 बचा, यहाँ से अगली टर्म में से x² निकाल दिया तो पाई बचा, तो ये बन गया 3 माइनस पाई और बाहर x²। ठीक है। तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में 3 माइनस पाई x² प्लस 3x + 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है। अब देखिए फिर से वही
आपका ये हो गया। फिर से वही जो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब डिवाइड आप किससे करेंगे, एक्स से डिवाइड करेंगे, तो आपने जो है इसको एक्स से डिवाइड कर दिया। ए एक्स की पावर 2 से एक्स की पावर -1 जो है एक माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, सिंपली एक्स बचेगा और ये 3 माइनस पाई बचेगा। तो 3 माइनस पाई और एक्स, ये बच गया आपका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं एज इट इज यहाँ लिख दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, इतनी बड़ी टर्म, अजीब सी टर्म लिखी जा रही है। आपको तो बस जो 3 बेसिक स्टेप्स बताए हैं वो पकड़ के रखिए, और आप जो है प्लस माइनस इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो सिंपल तरीके से करते रहिए, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका क्वेश्चन। अब इसको जो है हम क्या कर देते हैं, अब देखिए जो भी आपका क्वेश्चन आया है आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म को, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 माइनस पाई को, पाई एक्स को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया 3 माइनस पाई और एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई टर्म। अब इसके बाद जो है आपको क्या करना है, इसके बाद जो है आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, 3 माइनस पाई को किसके साथ, वो पाई के साथ, ठीक है। तो 3 माइनस एक्स पाई इंटू एक्स, और इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई को, ठीक है। तो ये आ गई टर्म। अब ये क्या है, देखिए इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई को हम अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और बाहर रह गया x, क्योंकि देखिए हमें वेरिएबल को बाहर रखना है, कांस्टेंट को सबको अंदर रखना है, ठीक है। तो कांस्टेंट को इसलिए मैंने बाहर नहीं रखा। तो हम जो है, क्योंकि इसका वेरिएबल x है तो हम इसके नीचे लिखेंगे। तो ये बन गया 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, और बाहर जो है x बच गया, ठीक है। अब ये तो क्योंकि सेम है बिल्कुल, तो माइनस करेंगे तो एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे आपको गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, माइनस करने में सिंपली लिख दीजिए इस टर्म को, ठीक है। 3x माइनस, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है, और बाहर है x। अब देखिए वेरिएबल दोनों में सेम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस मैंने किनको बोला था, सिर्फ कांस्टेंट्स को माइनस करने के लिए बोला था। तो आप जो है सिर्फ इनको माइनस करेंगे। तो 3 में से आप माइनस कर देंगे किसको, 3 पाई माइनस एक्स स्क्वायर को। तो माइनस करेंगे तो ये हो गया 3 पाई, और अब ये देखिए माइनस, इसके सामने ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी पाई का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और बाहर क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा आपका x बच जाएगा, ठीक है, इनका वेरिएबल। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 3 माइनस 3 पाई और प्लस का पाई स्क्वायर, ठीक है, और बाहर x। अब ऊपर का 1 बचा हुआ जो है हम एज इट इज नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। आखिरी टर्म, अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने भूल गया कि कहाँ तक आपको डिवाइड करना है। देखिए डिवाइड वहां तक करना है आपको जब वेरिएबल जो डिवीजर की फर्स्ट टर्म है उसकी पावर और इसकी पावर जो है, फर्स्ट टर्म की पावर जो है बराबर आ जाती है। उसके बाद बराबर आने के बाद जो है आपको उसे डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि उसकी पावर जो छोटी हो जाएगी। पावर का मतलब है डिग्री। अगर डिविडेंड की फर्स्ट टर्म की डिग्री और इसकी फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म की डिग्री नहीं होगी, मतलब पावर जो है वो छोटी हो जाए, ठीक है। अगर डिविडेंड की पावर जो है छोटी हो जाएगी डिविजर से, तो आपको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर हम डिवाइड करेंगे x से तो सिर्फ यही बच जाएगा, ठीक है। क्या करना है, 3 माइनस 3 पाई प्लस एक्स स्क्वायर, पाई स्क्वायर, ठीक है। x को x से डिवाइड करना है, इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा एज इट इज। और ये क्या है हमारा 3 माइनस 3 पाई, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन से आपको जो है मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है डिवीजर को। तो इसी से आप जो है 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर से आप जो है x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर यही मिल जाएगा, ठीक है। और
x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल गया, और पाई के साथ मल्टीप्लाई करने पे पहले हम इस टर्म को यहाँ पे लिख देते हैं 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है, और बाहर x आपको मिल गया, और इसके साथ जो है आपको मिल जाएगा x पाई के साथ मल्टीप्लाई करने पे आपका दूसरा टर्म, ठीक है। तो 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, इसके साथ आप पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 3 पाई, ठीक है। दूसरी टर्म बन गई माइनस 3 पाई स्क्वायर, तीसरी टर्म बन गई पाई क्यूब, ठीक है। तो ये आपकी आ गई नेक्स्ट टर्म 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर, और उसके बाद जो है प्लस पाई क्यूब, ठीक है। ये आपका बच गया। अब ये जो है साइन चेंज करने पे ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए इसका पूरा साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 3 पाई, ठीक है, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 3 पाई स्क्वायर और माइनस का पाई क्यूब और ऊपर प्लस का 1। इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आप लिखेंगे तो ये बच जाएगा माइनस का पाई क्यूब और प्लस का 3 पाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3 पाई और प्लस का 1। ये इसका जो है रिमाइंडर बच जाएगा। क्वेश्चन जो है देखिए कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लंबा होता जाता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई नहीं है, वही 3 स्टेप सॉल्यूशन है हर डिवीजन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है किसका, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को अगर डिवाइड किया जाए किससे, x माइनस ए से। तो हम इसको जो है मैंने आपको बताया था, अगर ये इसका डिवीजन है हम प्रिज्यूम कर लेते हैं, सॉरी ये जो है अगर हम एक जो है लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसको हम एक ये जो है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पुट करके भी इसमें हम इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं ये मान लेता हूँ अगर px है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा पी ए, तो पी ए क्या आएगा, x को रिप्लेस कर दूंगा a से, तो a क्यूब माइनस a, यहाँ पे a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6a और यहाँ पे a, ठीक है। तो ये हो गया a क्यूब, ये हो गया, ये भी क्या हो गया, देखिए a स्क्वायर इंटू a क्या है, a क्यूब, ठीक है, प्लस 6a माइनस a, इससे दो जो है कैंसल आउट हो गए, तो 6a में से एक a चल गया, ये 1a है, तो कितना बच गया, 5a बच गया। तो इसका रिमाइंडर जो है वो कितना आता है, 5a आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन वो आपके लिए छोड़ता हूँ, इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो 3x क्यूब प्लस 7x है ये इसका फैक्टर है या नहीं। फैक्टर कैसे चेक करेंगे, आप जो है सिंपली x की वैल्यू जो है यहाँ पे a की वैल्यू जो है, ये a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू आप निकालेंगे इसको x के 0 के इक्वल रख के, ठीक है। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू -7 हो जाएगा और x की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी, -7/3। तो सिंपली आपको क्या करना है, x की जगह जो है आप 7/3 पुट कर दीजिए और देखिए कि 0 आ रहा है नहीं। अगर 0 आता है तो इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है, और अगर नहीं आता है तो उसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपनी ट्रिक ऑफ द वीडियो की तरफ। आपको आज मैं बताऊंगा कि किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना कैसे, 11 से मल्टीप्लाई इजीली कैसे कर सकते हैं। देखिए मेरा यहाँ पे आज कोई मतलब बहुत स्पेशल ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ ऐसी ट्रिक है जो आपका थोड़ा सा टाइम रिड्यूस कर सकती है। देखिए अगर आप कोई नंबर लिखा है जैसे 131 को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा है, आप अगर इसको ऐसे लिखेंगे 131 इंटू 11, फिर इसको जो है सजाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे, फिर इस तरीके से लिखेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, ये देखिए बहुत इतना टाइम तो आपने वेस्ट कर दिया, 10 सेकंड तो आपने वेस्ट कर दी। किसी एग्जाम में अगर आप 10-10 सेकंड करके मान लीजिए
50 क्वेश्चंस में अगर मान लीजिए आप 4-5 मिनट का टाइम बचा लेते हैं तो वही 4-5 मिनट जो है आपको आगे लेके जाते हैं। उन्हीं 4-5 मिनट में जो है आप 5-6 क्वेश्चंस कर सकते हैं, और 5-6 क्वेश्चन का मतलब 5-6 मार्क्स जो है आपको बिल्कुल सबसे अलग बनाते हैं और आगे लेके जाते हैं। तो देखिए 131 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो आपको इसके लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा आंसर लिखना है। क्या? लास्ट टर्म लिखिए 1, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना? 4। उसके बाद इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना? 4। उसके बाद नेक्स्ट टर्म 1 4 4 1 जो है आपका आंसर आ गया। 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना तो और इजी है बिल्कुल ही। कैसे? 5 लिखिए एज इट इज, ठीक है। इन दोनों को ऐड कीजिए, 6 हो, ठीक है। लास्ट टर्म लिखिए 5, ठीक है। इनको ऐड कीजिए, 5 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया, और 1 को एज इट इज लिख दीजिए। देखिए है कुछ भी नहीं, जो आप यहाँ पे कर रहे थे ना एडिशन, वही मैंने कहा कि इतना सारा सब कुछ करने की बजाय आप सीधा इनको ऐड कीजिए, आप अपना टाइम सेव कीजिए, ठीक है। यही धीरे धीरे जब आपकी हैबिट्स बन जाएंगी, यही आपका टाइम सेव करेंगी, और यही जो है आपको सबसे अलग बनाएंगे कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो कोई भी कितना भी बड़ा भी नंबर हो, आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो आप कैसे कर सकते हैं? इसको लिखिए 5, ठीक है। इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया? 11, 11 का 1, और ये आगे 1 चला जाएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए, 11 हो गया, और ये 1 कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। 12 का 2 यहाँ पे 1 आगे चला गया। इन दोनों को ऐड कीजिए, 5 + 1 कितना हो गया? 6, और एक 1 जो आया था वो हो गया 7, ठीक है। अब ये लास्ट टर्म बची, इसको एज इट इज लिख दीजिए। कितनी देर लगी आपको? इतनी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आप अपना जो है टाइम सेव कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेवर फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल सजेशंस, शेयर विद एवरी लर्नर, एंड सब्सक्राइब एंड लाइक टू बूस्ट आवर confidence. So stay home, stay alive, take care, bye.